नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। शफी जान ने यह ऐलान किया है कि अब हम दोबारा गवर्नमेंट में आए तो बांस हम भी फेरेंगे और तगड़ा बांस फेरेंगे और इनके साथ वो सख्ती की जाएगी कि हिस्ट्री और तारीख याद रखेगी, हम इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। ये आपके सामने रखते बल्कि आपको सुनवाते भी हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर देखें। ये खबर चलाएं जी फुल स्क्रीन के ऊपर, बराए मेहरबानी खबर चलाएं। मौजूदा जो नाज़रीन गवर्नमेंट आई थी इक़्तिदार में, जैसे भी आई थी नाज़रीन, PDM से शुरू करें, इमरान खान की गवर्नमेंट गिराकर, इन्होंने ये दावा किया था कि हम बड़े पुराने मिस्त्री हैं जी, हम काम जानते हैं और हम मुल्क ठीक कर देंगे, दस्ती दस्ती मुल्क तरक्की करेगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, इकोनॉमी हमसे बेहतर कोई समझता नहीं है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक नाज़रीन, इमरान खान की जब गवर्नमेंट गिराई गई थी तो पाकिस्तान 35 खरब रुपए का कर्जदार था। आज नाज़रीन इन्होंने 4 सालों में 75 खरब रुपए का नाज़रीन माशाल्लाह से इजाफा किया है और पाकिस्तान का जो कर्ज है नाज़रीन वो 83.6 खरब रुपए पे स्टैंड कर रहा है, माइनस IMF या माइनस जो बायलैटरल नाज़रीन कर्जे हमने उठाए हुए हैं। ये माल किधर जा रहा है, ये पैसा किधर जा रहा है, कोई पता नहीं है ना। ये इतना बड़ा कर्जा, इतनी बड़ी दौलत, इतने बड़े अंबार, और ये लगातार नाज़रीन लिए जा रहे हैं, लगातार। अच्छा, दूसरी जानिब एक और खबर देखें, 75 पैसे 75 पैसा नाज़रीन उनका इजाफा कर दिया गया है फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट के मद में, बिजली की पर यूनिट में 10 खरब रुपए नाज़रीन खाली ये अगस्त के महीने में आवाम की जेब से निकाला जाएगा। ये कौन सी वाली आवाम है? ये वो वाली आवाम है। ये सेवर फूड की तस्वीर दिखाएं। सेवर फूड नाज़रीन एक आम पुलाव के अंदर कबाब और फिर एक बोटी। तो आम नाज़रीन सेवर फूड जो एक आम पुलाव है नाज़रीन, उस पुलाव की जो कीमत होगी है पाकिस्तान में वो 720 रुपए होगी है, एक आम प्लेट, नॉर्मल प्लेट जो स्टूडेंट्स, बच्चे लोग नाज़रीन अफोर्ड कर सकते थे। अगर इसके साथ आप अभी अगर सैलड वगैरह या रायता या खैर वो तो क्या ही खाएंगे, लेकिन अगर पानी भी शामिल कर लें, पानी की बोतल भी शामिल कर लें, तो 1000 रुपए की नाज़रीन सेवर फूड्स की एक प्लेट आपको पड़नी है, एक प्लेट। तो खुद ही अंदाजा लगाएं कि नाज़रीन ये चीज़ें और ये सारे सूरत किस तरफ जा रही है। और दूसरा, मशरक़ वस्ता के अंदर नाज़रीन सूरत इस वक्त ख़राब होती जा रही है। बल्कि ये पहले आपको दिखाते हैं जी, मशरक़ वस्ता में नाज़रीन जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के तकरीबन कोई 3 क्रू मेंबर की जानें चली गई हैं। ये कामरान यूसुफ साहब रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ऑफिशियली कन्फर्म किया है कि स्टेट ऑफ जो बाबुल मंदेब में हौथियों ने अटैक किया, हमला किया है और जनाब इसमें 3 पाकिस्तानियों की जान चली गई है। और इस्लामाबाद अभी कह रहा है कि हम एग्जैक्ट सर्कमस्टांसेस या हालात को देख रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर मशरक़ वस्ता नाज़रीन जहाँ पर ईरान अमेरिका आमने सामने थे और पूरा मशरक़ वस्ता नाज़रीन जंग की लपेट में आया हुआ था। और ख़ासतौर पर जो होतीज़ हैं, हौसी हैं, ये जो यमन के अंदर ईरान की प्रॉक्सी नाज़रीन जो मौजूद है, इनकी जो प्रेजेंस है, इन्होंने ऐलान किया था कि हम सऊदीज़ पर अटैक करेंगे और पाकिस्तान ने यह कहा था कि हमारी रेड लाइन है, हम क्रॉस नहीं करने देंगे। अब नाज़रीन पाकिस्तानी, अच्छा फिर ये कहा जा रहा है कि ये शायद पाकिस्तानी टैंकर था। मुज्जाद खबरें ये भी आ रही हैं कि नहीं, ये तंजानियन टैंकर था, लिहाजा उसके ऊपर कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं था कि पाकिस्तान है। मुमकिन है कोलैटरल डैमेज हुआ हो, मुमकिन है कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, लेकिन 3 पाकिस्तानी मेंबर्स की नाज़रीन क्रू मेंबर्स की जान चली गई है इस सारे वाक़े में। तो इसके ऊपर नाज़रीन एक अलग से एक माहौल है जो कि बन गया है, एक सिचुएशन है जो कि पाकिस्तान के सामने खड़ी हो गई है इन हालात में, जब पाकिस्तान में इंटरनली सिचुएशन क्या है और सूरत हाल क्या है। दूसरी तरफ नाज़रीन लॉ एंड ऑर्डर की आप हालत ये देखें कि पंजाब के अंदर एक मेंटली चैलेंज्ड खातून, मेंटली चैलेंज्ड, डैमेज, साइकोलॉजिकली डैमेज, अल्लाह लोग तस्बीह उठाई हुई है, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह लोग। उन्हें नाज़रीन पुलिस के ठरकुल्लों ने नहीं बख्शा। पुलिस के ठरकुल्ले नाज़रीन उन्हें उठाकर लेकर गए और थाने के अंदर जाकर नाज़रीन उस खातून को अपनी ज़िंदगी का निशाना बनाया। 78 पुलिस वाले फारिग हुए हैं। इस पर बाकायदा से पुलिस खुद मीडिया ब्रीफ कर रही है, ये सुन लें। एक पुलिस ऑफिसर ने रेप किया एक लड़की के साथ पुलिस स्टेशन में ले जाके, उस पर इमीडिएट एक्शन हुआ, उसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद इस वक्त वो रिमांड पे है। DIG ऑपरेशन ने एक्शन लेते हुए बड़ा स्ट्रिक्ट, उन्होंने इंक्वायरीज के बगैर पहले लेके 78 बंदे जो कि पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल से लेके SHO तक थे, तमाम सस्पेंड कर दिए। इसी तरह DIG साहब इन्वेस्टिगेशन ने अपने जो मुतलका लोग थे इन्वेस्टिगेशन के, जो वहां पर मौजूद थे, उन सबको सस्पेंड कर दिया। और पाकिस्तान का मीडिया क्या कह रहा है, पाकिस्तान के साफी क्या कह रहे हैं? ये बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब को सुने, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर कोई सोच रहा है कि सोहेल खान अफरीदी का इंटरव्यू किसी ने रुकवाने की कोशिश की और इंटरव्यू चल गया, ऐसा नहीं हुआ। ये मुनीर फारूक साहब को सुने। अगर किसी ने उसे रोकना होता ना उस इंटरव्यू को, तो चाहे हामिद मीर साहब एतराज़ करें, चाहे चैनल के मालिकान एतराज़ करें या कोई भी एतराज़ करे, अगर वो इंटरव्यू रुकना होता तो वो रुक जाता। ठीक है जी, अगर उस इंटरव्यू में से कुछ कटना होता तो कट जाता। ये बात बिल्कुल ज़हन नशीन कर लीजिए। चाहे हामिद मीर साहब उस पर एहतजाज करते, कुछ करते, वो सब कुछ हो जाना था। लिहाजा अगर किसी ने कहा जी इस इंटरव्यू को ना चलाएं और जी उन्होंने हिम्मत की और चला, नहीं,
मैं जियो में 14 साल मैंने काम किया है, मुझे पता है जियो कैसे फंक्शन करता है। और आज के हालात के अंदर जियो की मैनेजमेंट ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती, किसी भी चैनल के मैनेजमेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि उन्हें कहा जाए कि ये नहीं चलना, तो वो कहें नहीं हम तो चलाएंगे। आपको हैरत होगी कि एक तरफ पाकिस्तान के अंदर ये फार्मर्स, पाकिस्तान के जो किसान है नाज़रीन, वो कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट मुल्क भर में करने जा रहे हैं टू सेव एग्रीकल्चर, अपनी ज़रात बचाने के लिए, ज़रात का शोबा बचाने के लिए हम पाकिस्तान भर में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। इन खबरों को नाज़रीन रिपोर्ट करने के बजाय ये चलाएं जी ये खबर, ये जंगजियों के मुताबिक नाज़रीन इमरान खान ने अडयाला जेल से अकबर अस बाबर को ये पैगाम भेजा है कि भाईजान मैं जब बाहर आऊँगा तो मैं सबसे पहले तुझे मिलूंगा, तुझे पप्पी जफी दूंगा और मैं तेरा माथा चूमूंगा। वही अकबर अस बाबर नाज़रीन जिसका माथा चूमने की खबर आज दी जा रही है, पार्टी के ऊपर, खान के ऊपर फॉरेन फंडिंग का बाकायदा से केस किया, और ना सिर्फ केस किया बल्कि पार्टी सिंबल छीनने में नाज़रीन कादी फायद ईसा के साथ पिछले दरवाजे में ये बंदा अकबर अस बाबर शामिल हुआ। जंग जियो की खबर दे रहे कि नहीं, खान कह रहे कि बाहर निकलने के बाद पहले मैं अकबर अस बाबर के घर जाऊंगा और पहले जाकर इसका माथा चूमूंगा। अनबिलीवेबल इस तरह की झूठी फेक जाली खबरें नाज़रीन उन्हें बाकायदा से चलाया जा रहा है। अच्छा, फिर नाज़रीन मैं आपको एक क्लिप सुनवाता हूँ। ये क्लिप है तलाल चौधरी साहब का, शादेब खानजादा के शो में ये कह रहे हैं कि पीटीआई कह रही है कि हम 2 मिलियन लोग लेकर इस्लामाबाद आएंगे। 2 मिलियन तो छोड़े, अगर आप 2 लाख बंदा भी लेकर आए तो हम गवर्नमेंट छोड़ देंगे। ये सुन लें। 20 लाख दूर की बात है, चलें 10 नहीं 2 लाख, अगर 2 लाख भी लोग हुए तो मैं आपको कहता हूं हम खुद छोड़ के चले जाएंगे। शफी जान साहब नाज़रीन ये कहते हैं कि जितना हमने पहले सोचा था कि हम इन्हें माफ़ कर देंगे, लेकिन अब हम ये महसूस कर रहे हैं कि जितना जुल्म और ज़्यादती ये कर चुके हैं, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, हम इससे ज़्यादा FIRs इनके ऊपर करेंगे तो हम भी बांस फेरेंगे। उनका ये कहना है कि हम भी इनके ऊपर बांस फेरेंगे और इसी तरह से फेरेंगे। शफी जान को सुने। लेकिन जो हर दर्मी इस वक्त उनकी सेहत पे जारी है, ये जो बुनियादी हुकूक उनके सल्ब किए हुए हैं। शुरू में हमने ये फैसला किया था कि इंशाल्लाह इक़्तिदार तो तहरीक इंसाफ को मिलना है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बन के रहेंगे। हमने ये फैसला किया था कि हम कोई भी इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। सही है। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है, तो मैं अब ये कहने पे मजबूर हूँ कि हम इनसे, जब हमारी बारी आएगी, जब हमारी हुकूमत आएगी, हम इनसे ज्यादा FIRs काटेंगे और इससे ज्यादा सख्ती करेंगे। एक तरफ नाज़रीन पाकिस्तान में लोग सेवर फूड नहीं अफोर्ड कर सकते, माशाअल्लाह से नाज़रीन मुबारक हो, तमाम हाई कोर्ट जजेस की तनख्वाहों में, हाई कोर्ट के तमाम तर मुअज़्ज़ज़ जजेस की तनख्वाहों में नाज़रीन 1 लाख रुपए का इजाफा कर दिया गया है। और 1 लाख रुपए तनख्वाह बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि ये अगले महीने की तनख्वाह लेंगे, अगस्त की भी नहीं, इससे पिछले महीने से नाज़रीन, पिछले महीने से, यानी कि ये कोई तकरीबन पिछले यकम जुलाई से उस तनख्वाह का इतलाक हो गया। 1 लाख रुपया तनख्वाह में इजाफा, हाई कोर्ट की जजेस की तनख्वाहों में नाज़रीन इजाफा कर दिया गया है। और पाकिस्तान की आवाम क्या कर रही है, ये सिर्फ आप बिजली का बिल देखें नाज़रीन, ये दिखाएं जी, फुल स्क्रीन के ऊपर ये बिजली का बिल दिखाएं। ये नाज़रीन 28 यूनिट है, 28 यूनिट्स का 15,733 रुपये बिल आया है, महज 28 यूनिट्स का। एक तरफ ये पाकिस्तानी अवाम की पोजीशन है, दूसरी तरफ नाज़रीन ये सारी सूरत हाल है। और कहा यह जा रहा है कि भाईजान ये जजेस की तनख्वाहों में इजाफा करें। हुकूमत ठट्ठे उड़ा रही है, हुकूमत शुगर लगा रही है, हुकूमत मजाक उड़ा रही है, और हुकूमत कह रही है कि हम ऐसे ही ये सारी चीज़ें चलेंगी और ये दिस इज़ हाउ ये चीज़ें आगे जाएंगी। एक और नाज़रीन एनालिसिस हुई हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग, और ये पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अच्छी खबर है। वो खबर ये है कि नाज़रीन एक और कॉरिडोर बनने वाला है, और ये कॉरिडोर बाकायदा से रूस से पाकिस्तान और रूस के दरमियान ये रेलवे कॉरिडोर का नाज़रीन एक मनसूबा है, और इसमें कोई अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। ये सुन लें, अल्लाह करे नाज़रीन पाकिस्तान को तरक्की दे। बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान की साख बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों में नाज़रीन बेहतर हुई है, लेकिन इंटरनली चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये पहले सुन लें जो एक रशिया और पाकिस्तान का जो रेलवे कॉरिडोर है उसके हवाले से खबर। कहने को तो इंडिया को भी रेल कॉरिडोर ऑफर किया गया था, लेकिन इंडिया उस पिक्चर में कतई भी नहीं है, और खासतौर से पाकिस्तान से होकर तो कतई नहीं है। ये जो नया रेल कॉरिडोर आ रहा है, इसमें आप पाएंगे कि रशिया, मॉस्को और पाकिस्तान के तफ्तान को, जो कि बॉर्डर है एक्चुअली अफगानिस्तान का, ईरान का और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, इन एक्चुअलिटी ये जो रेल लाइन है ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पाकिस्तान में रशिया के जो एम्बेसडर हैं एल्बर्ट पी खोरेव, उनका कहना है कि हमने मस्को फैसलाबाद और मस्को कराची कॉरिडोर पर पहला फ्रेट रेलवे कॉरिडोर शुरू करने पर हमने काम शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट में बेलारूस को भी शामिल करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। रशियन एम्बेसडर का यह बयान पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। इससे वो मिडिल ईस्ट के देशों के साथ साथ, या मिड एशिया जिसको कि सेंट्रल एशिया कहा जाता है, उसके साथ डायरेक्ट ट्रेड रूट से जुड़ जाएगा। आखिर में नाज़रीन आपको एक माँ की फरियाद सुनवाते हैं, जिसकी 18 माह की बच्ची के साथ नाज़रीन एक 17 साल दरिंदे ने ज्यादती की है, जुल्म किया है। 18 माह इस बच्ची की नाज़रीन उम्र थी। ये दरिंदे नाज़रीन उसके ऊपर भी नहीं टले। ये सुने, ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। मैं पिछली गली में गई थी, फिर वो मनान है ना जो उसका भाई बना हुआ है,
वो उसको लेकर गया था चीज़ दिलाने। फिर वो उसको 25 मिनट बाद वापस भी ले आया था, मैं घर पे नहीं थी। जब वापस लाया ना उसने उसकी खाला को दिया था, तो उसकी खाला ने ना उसको उठाया तो वो बेहोश थी। उसकी खाला को लगा वो सो रही है, उसकी खाला को ये लगा वो सो रही है, उसने उसको लटा दिया। फिर आइजल को मैं सुलाती रही, लेकिन उसने ना उल्टी की। जब उसने उल्टी की ना, मैं नीचे उसको क्लिनिक पे लेके फटाफट चली गई। उसके बाबा नहीं थे ना, तो उसने बोला ओआरएस दो, ओआरएस मैंने उसके लिए बना के रखा था, उसने नहीं पिया, उसको दर्द हो रहा था ना। वो छोटी थी ना, इसलिए उसने मेरे को बताया नहीं उसको कहाँ दर्द हो रहा है। जब मैं सोने लगी ना, मैंने उसका पैम्पर बदला, तब मेरी बच्ची यहाँ खून हो गई। उसका सब कुछ फटा हुआ था। मैं उसको लेके नीचे भागी, किसी ने मेरी हेल्प ही नहीं की। मैंने सबको बोला मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। तब वो मेरे हाथ में थी ना, वो सांस ले रही थी। फिर मैं उसको सर सैयद लेकर गई रक्षा। वहाँ पे उन्होंने बोला कि इसकी हार्ट बीट है लेकिन सांस नहीं है। मैंने कहा आप ऑक्सीजन लगाए ना, मैंने खुद उसको CPR दिया। मैंने कहा हार्ट बीट आ जाएगी, आप उसको ऑक्सीजन लगाए। उन्होंने नहीं लगाया। उन्होंने बोला इसको जिना ले जाओ। और फिर जब जिना में उसको अकेली लेके जा रही थी ना रक्शे में, उसने आखिरी दफ़ा आँख के ऊपर कर ली। उसने आखिरी दफ़ा तब मम्मा बोला मेरे को, उसके बाद मेरी बच्ची ठंडी हो गई।